ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादिमान करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भव तरु का मूल ज्ञान ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष भाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 243 तथा विषय सुखादिक का फल नरकादि है। शरीर अशुचि है, विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंब आदिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का पोषण करने योग्य है, शोषण करने योग्य है। देव गुरु शास्त्र आदि हितकारी हैं इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं इत्यादि प्रकार से किसी पर द्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है। हजारों ग्रंथों का सार ये पैराग्राफ है, ख्याल में है ना। माने प्रशील संयम आदि के बारे में समझ लो पूज्य गुरुदेव श्री के बहुत सारे प्रवचनों का सार इस पैराग्राफ में है, अनेक ज्ञानियों के ग्रंथों का सार इसमें है। क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं, जो भी धर्म मार्ग में लगते हैं, उनको दो ही प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। एक ये शिक्षा दी जाती है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान विषय भोग ये तुझे नरक में ले जाएंगे, ख्याल में है ना। तू इनको छोड़, ये अच्छे नहीं हैं, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। अरे कहाँ देह के पोषण करने में लगा है, कितने बार भोजन किया, अरे क्या रखा है भोजन में। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है पर हैं परिजन लोय। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पीजरा दे। अरे ये शरीर हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ फुदगल का है, अशुचि है, अपवित्र है। नौ द्वार भय घिनकारी, रात और दिन मलमूत्र का त्याग करता है। इस शरीर में कुछ रखा है, छोड़ो इस शरीर को। एक प्रकार की शिक्षा तो ये है, ख्याल में है ना। और दूसरे प्रकार की शिक्षा क्या है, अहो ये देव शास्त्र गुरु परम हितकारी हैं, इनने अपने को सच्चा मार्ग बताया है, रात और दिन इनकी सेवा करो। अरे देव शास्त्र गुरु के लिए तो इस शरीर की चमड़ी निकालनी पड़े, ख्याल में है ना, तो भी चमड़ी निकाल दो। अरे शरीर का त्याग करना पड़े तो त्याग कर दो। देव शास्त्र गुरु के लिए पूरा जीवन लगा दो। आहा, देव शास्त्र गुरु परम हितकारी हैं, इनकी बहुत सेवा करो, बहुत भक्ति करो और ये व्रतशील संयम आदि धारण करो, विषय भोगों का त्याग करो। ये व्रतशील संयम बहुत अच्छे हैं। मर्यादित भोजन करो, मर्यादा में रहो, है ना, विषय भोगों से दूर रहो, परिग्रह मत जोड़ो, नरक आदि में गमन हो जाएगा। खूब अपनी तपश्चरण करो, एक टाइम भोजन करो, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करो, कम से कम परिग्रह इकट्ठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो। ये दो प्रकार की शिक्षाएं दुनिया में चलती है। अब देखना गजब क्या, अब इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं मैं आपसे पूछता हूँ, इन दोनों शिक्षाओं में आपको क्या गलत लगता है?
आपको कुछ गलत लगता हो मतलब आप कहोगे पंडित जी गलत लगता है, अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम उसे बड़ा धार्मिक मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि कितना धार्मिक आदमी है, कितना बढ़िया समझाते हैं, संसार से वैराग्य जगाते हैं, विषय भोगों का त्याग कराते हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति कराते हैं, वीरनाथ के मंगल शासन में वैराग्य जगाने आए। हम तो इतना बढ़िया साहब, इतना सभ्यता गजब है साहब, है ना। और ऐसे तो पंडित जी कहाँ हैं आजकल, ऐसे विद्वान, अरे इतनी बढ़िया। बताओ, कई पंडित तो इब्रशील संयम आदि उड़ाने में लगे रहते हैं, क्रियाकांड को महत्व ही नहीं देते। और साहब देखो कितना बढ़िया प्रवचन किया उनने, तो क्रियाकांड का महत्व बताया। शरीर में कुछ नहीं रखा, शरीर है पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल। अरे शरीर तो सूख जाए। 2 बगीचे हैं मेरे पास। कितने बगीचे हैं? 2, एक आत्म का बगीचा और एक शरीर का बगीचा। बोले तुम्हारा शरीर क्यों सूख रहा है? बोले हमने आत्मा के बगीचे में पानी डालना चालू कर दिया और शरीर के बगीचे में पानी देना बंद कर दिया, तो क्या हो रहा है कि शरीर सूख रहा है। ऐसे प्रवचन तुम्हें अच्छे लगते हैं कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। क्या साहब गजब है साहब, श्रीमद जी ने बोला है तो अरे साहब गजब साहब, क्या बड़ा घड़िया। कब तक पोसोगे देवन जी इस शरीर को? कब तक रोटी खाओगे? अरे आत्मा की तरफ ध्यान दो। सब बिल्कुल सही, समझ में आया ना। अरे पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, व्रत करो, संयम करो। 60 साल की उम्र हो गई, घर परिवार छोड़ो, जाके सोनागिर में रहो, क्या रखा यार। तो बहुत बढ़िया है ख्याल में। अब वो टोडामल जी साहब कह रहे हैं ऐसे जगत में बहुत धर्मात्मा जीव दिखाई देते हैं जो इसे धर्म समझते हैं। अब वे धर्मात्मा दिखाई देते हो, धर्म समझते हो, उनमें हम हैं कि नहीं? हमारा और आपका चिंतन क्या चलता है? बोलो, हमारी चिंतन की धारा यही तो है धर्म के नाम पर, कि जे स्त्री पुत्र छूट जाए, जे विषय भोग छूट जाए, कब मेरे जीवन में संयम आ जाए, कब मैं रोटी 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाने लगूं, अल्प असन ले हो खड़े है, कब अल्प असन लूँ, कब अल्प निद्रा लूँ, कब खड़े होके आहार लूँ, कब मुनि वृद्ध धारू बन जाकर हैं संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग मुझको इस दुखी संसार से, हाथ में पीछी कमंडल और ध्यान आत्म राम का। अरे साहब गजब है साहब, है ना। तो ऐसा अपना अपन भी जब भी धर्म का चिंतन करते, क्या करते हो आप धर्म के नाम पर? हम संसारी जीव धर्म के नाम पर क्या चिंतन करते हैं, मेरा प्रश्न है। अभी मैं आपसे कहूँ जाओ तत्व चिंतन करो, तो आप क्या करते हो? 1-2 तरीके से चिंतन करते हो। कुछ पर द्रव्यों को बुरा मानते हो और कुछ पर द्रव्यों को अच्छा मानते हो। विषय भोगों को, पंचेंद्रियों के विषय भोगों को, कुटुंब परिवार मकान दुकान, इनको बंधन का कारण मानते हो, इनको दुख का कारण मानते हो, इनका त्याग करना चाहते हो। और देव शास्त्र गुरु व्रत शील संयम आदि, दया दान पूजा भक्ति आदि, इनको अच्छा मानते हो, सो इनको अंगीकार करना चाहते हो, यही है ना। और हम अधार्मिक क्यों हैं? रमेश जी से पूछूं आप अधार्मिक क्यों हो, तो इनका क्या जवाब है? मैं आप लोगों से पूछो भी आप अधार्मिक हो कि धार्मिक? आपको साहब अभी तो अधार्मिक क्यों? अरे साहब घर गृहस्थी में लगे हैं साहब, अभी साहब दुकान जाना पड़ता है, बाल बच्चों की शादी करनी है। और आपको सही पहुँचाऊँ ना, मेरे खाने पीने का भी नहीं उतनी शुद्धता नहीं, हालांकि मैं लेता तो घर का हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी शुद्धता नहीं है जितनी होनी चाहिए। और मैं सही बताऊँ ना, मंदिर भी सुबह ही आ पाता हूँ, शाम को नहीं आ पाता हूँ। और पूजा में तो हफ्ते में 2-3 दिन आ पाता हूँ, 4 दिन नहीं आ पाता हूँ। मैं कहाँ धार्मिक आदमी हूँ? अंत मतलब अब सुनो, अब मैंने अगला प्रश्न किया कि तुम्हारी नज़र में धार्मिक कौन है? तुमने अपने को धार्मिक मान लिया, बराबर हो गया। हमने पूछा धार्मिक कौन है, तो तुरंत क्या कहोगे कि बे है पंडित जी धार्मिक। तो कौन बे? भाई साहब आपको पता नहीं, बाजार का पानी भी नहीं पीते, 3 छन्ने से पानी छान के पीते हैं। और कुटुंब में घर परिवार में रहने को रहते हैं, उन्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, ख्याल में है ना। और देव शास्त्र गुरु के प्रति इतनी भक्ति है साहब, इतनी भक्ति है कि ऐसा लगता है कि कोई ऐसी भक्ति कर ही नहीं सकता, ख्याल में है ना। और शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों को जमाना, झिल्ल चढ़ाना, कवर चढ़ाना, कोई शास्त्र टेढ़ा नहीं रह जाए, सब बड़ी भक्ति, बड़ा साहब बड़ा बेधार्मिक आदमी। अब देखो, ये आपने धार्मिक और अधार्मिक आदमी का लक्षण खोजा राजेश जी?
अब देखो टोडामल जी कहते हैं कि ये लक्षण तुम्हारा ठीक नहीं है। अब मुझे इस पे इतना बोलना था, इतने के बाद इतना बोलना था। ये ऐसा ही है, रावण कैसा था? रावण वर्णन चला, रावण कैसा था? 3 लोक का अधिपति था, ख्याल में है ना? रावण अर्ध चक्रवर्ती, 3 खंड का राजा, और उसकी ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसी ऐसी विद्याएं थी उसके पास कि स्वधर्मिंद का आसन डुला दे। ये सब वर्णन चल रहा है, ठीक है? अब देखना ध्यान से। अरे गजब गजब सब, रावण ऐसा था, रावण ऐसा, हाँ। और रावण की अत्यंत सुंदर पत्नी मंदोदरी थी, और रावण का जो लंका थी वो पूरे सोने की थी, पूरा उसका व्यापक साम्राज्य फैला हुआ था, उसके नाम से थर्राते थे लोग। ओ गजब साहब, ऐसे रावण को लक्ष्मण ने मार दिया। क्या अब देखो, अब काहे पे आ गया जोर, अब सारी ताकत काहे पे आ गई? कह रहे हो बाप रे, इसका मतलब लक्ष्मण रावण को मार दिया तो लक्ष्मण क्या चीज था? फिर समझ में आया ना? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि हमने तुझे ये सब बताया और तू बड़ा खुश हो रहा था। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत बढ़िया साहब। विषय भोग तो त्याग करनी चाहिए, देवशास्त्र गुरु की अंगीकार करनी चाहिए, ब्रशील संयम आदि करने चाहिए। अब टोडामल जी कहते हैं, सुन, ऐसी मान्यता मिथ्या दर्शन है। अब आ जाओ, अब असली मुद्दे पे आओ और सही बात बताओ। मैं आपसे कहता हूं, अपने आप से पूछो, अगर टोडामल जी ने ये लाइन नहीं लिखी होती कि ये मिथ्या दर्शन है, हम में से कितने लोग मिथ्या दर्शन मानते? हृदय पे हाथ रखो। इस बात को तो मिथ्या दर्शन मानोगे कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ना और विरसशील संयम आदि को अंगीकार करना, घर गृहस्थी को छोड़े, मिथ्या दर्शन है क्या? बात दिमाग ठीक है तुम्हारी? अगर ये मिथ्या दर्शन है तो फिर सम्यक दर्शन क्या है? ये तो भाई साहब ऐसे ही थोड़ी टोडामल जी को क्रांतिकारी कहा जाता है। टोडामल जी साहब सच पूछो तो अपने जमाने के तो महाक्रांतिकारी थे ही, इसमें तो दो राय है ही नहीं, लेकिन वो इस जमाने के भी उतने ही क्रांतिकारी आदमी हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी टोडामल जी क्रांतिकारी ही रहेंगे। क्योंकि ये दुनिया कितनी आधुनिक हो जाए, कितनी चकाचौंध इस दुनिया में छा जाए, कितनी भौतिकता छा जाए, कितने टीवी मोबाइल कुछ भी आ जाए, लेकिन ये जीव जब भी धर्म की बात आएगी तो 2 ही बातें कहेगा कि घर गृहस्थी कुटुंब परिवार छोड़ो और विरसशील संयम आदि अंगीकार करो, ये धर्म है। ये दुनिया अंत तक यही चलेगा, समझ? ये मिथ्यात्व का साम्राज्य ऐसे ही नहीं अनादिकाल से चल रहा है। ये मिथ्यात्व का साम्राज्य इसलिए चल रहा है कि जो मिथ्यात्व का असली रूप है वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाते। पकड़ में आया कि नहीं आया? मिथ्यात्व का जो असली रूप है तुम पहुंच ही नहीं पाते। पहले अभी भी कई जमाने में अभी भी ऐसी फिल्में बनती हैं कि उसमें एक विलन होता है, और वो विलन इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि उसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। ठीक है कि साहब ये 11 मुल्कों की पुलिस से पकड़ क्यों नहीं पाती? कारण क्या है कि भाई वो तुम्हारे बराबर में खड़ा रहेगा, तुम पहचान ही नहीं सकते उसको। उसकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये पकड़ में नहीं आता। नहीं समझ में आया है? अभी एक बहुत समय पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक विलेन था, और वो इतना खतरनाक विलेन था, बहुत बड़ा आतंकवादी, पूरा स्टेडियम ही उड़ाने वाला है, और उसको पुलिस फोर्स भेजी गई है पकड़ने के लिए, और पता चला कि वो उसी स्टेडियम में कहीं बैठा हुआ है, और उसको पता चल गया कि पुलिस बहुत आ गई है मुझे पकड़ने के लिए। और वो जो आदमी उसका राज बता, तो उसका फोटो नहीं था कहीं, वो लगता कैसे है, तो वो जो फोटो बताने वाला था, जिस आदमी उसकी पहचान, क्योंकि वो किसी से मिलता ही नहीं था, वो सीक्रेट रहता था, तो वो फोटो उससे पूछी। किससे पूछी? उसी से, कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसका हमें पता नहीं है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो उसने कहा मैं जानता हूँ एक आदमी को जो इसके बारे में बता सकता है, उसका हुलिया बता सकता है। कह रहे तो ले चलो। ले गए उसके पास, वो लेके गया। अब वो उसके सामने खड़ा, और वो जिससे पूछ रहा, कह रहा बता। अब वो कब कांप रहा, क्योंकि वो जाना कि यही ले, तो वो सोचा ये पुलिस वाले भी इसी के आदमी होंगे और ये जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है। उसने अपने हाथ से गोली मार ली, समझ में आया ना? तो गोली मार ली, तो उसने कहा ये क्या हुआ है? बोली तो मर गया। बोली यही जानता था बस, अब कोई नहीं जानता।
अब वो वहां से ये सोच रहा है पुलिस वाला कि इसने गोली क्यों मार ली, ये किससे डर रहा था हम में से, समझ में, उसे क्या पता कि जय है। और भाई साहब वो तो, क्योंकि वो ही अकेला उस पूरे स्टेडियम में था जो उसके बारे में बता सकता, तो उसी को मरवा दिया पुलिस से ही, और फिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा, कह रहा मैं आपकी हेल्प करूंगा, समझ में आया ना। और थोड़ी देर हेल्प करते करते उसका हेलीकॉप्टर आया और वो निकल गया। तो बाद में पता चला वो ही था वो जो तुम्हारे साथ इतनी देर तक घूमता रहा। तो जैसे उसको इसलिए नहीं पकड़ पाए कि वो तुम्हारी मदद के नाम पर आया था। अब क्या पता कितना बढ़िया आदमी ऐसा है। ऐसे ये ब्रजशील संयम आदि ये तुम्हें धर्म के कारण दिखते हैं, तुम इनसे धर्म मानने लगते हो, तुम्हें लगते हैं ये धर्म में सहायक हैं, और तुम इनको बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मज्ञान के अंगीकार कर लेते हो। तो बिना सम्यक दर्शन और बिना आत्मज्ञान के अंगीकार करने के कारण ये जीव इनमें ही धर्म की कल्पना करने लगता है। इसलिए अनंत काल बीत गया, हम मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए। टोडामल जी साहब ने आपको पूरे जिनागम में, ये जो टोडामल जी का सेंटेंस है, मैं उस पर इतनी मेहमा, इतना लट्टू हो जाता हूँ कि टोडामल जी साहब ने कितना भाव भाषण करके वाक्य लिखा हो। पूरे जिनागम में कहीं नहीं है वो वाक्य। कौन सा वाक्य? मिथ्यात वैरी का अंश भी बुरा है। जबकि मिथ्यात अंश वंश में तो होता नहीं। अरे मिथ्यात या तो पूरा जाएगा या पूरा हटेगा, लेकिन उनने लिखा जानबूझ के कि अंश भी बुरा है। अब वो क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि तुम इतने धार्मिक हो सकते हो कि मुनि बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए, आत्मा की बातें करने लग गए, धर्म की बातें करने लग गए, देव शास्त्र गुरु के लिए प्राण निछावर करने लग गए, मंदिर बनवाने लग गए, प्रभावना करने लग गए। ख्याल में है कि नहीं है? सब कुछ छोड़ दिया, शरीर बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है, शरीर का शोषण करने लग गए। श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व वैरी का अंश इसलिए ही तो बुरा है कि इसके बीच में भी वो बैठा रहता है कि यही मिथ्यात्व बन गया। कौन सा? यही मिथ्यात्व बन गया कि मैं ब्रजशील संयम आदि पालता हूं, यही बात मिथ्यात्व बन गई। स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे नहीं है, कुटुंब परिवार मेरा नहीं है, ये परिग्रह सुख का कारण नहीं है, संसार में कहीं सुख नहीं रखा। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें चल रही थी, वहां से हटता जा रहा था, आता जा रहा था। बोले देव शास्त्र गुरु बहुत बढ़िया है, ये हमें सच्चा मार्ग बताते हैं, इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, इनसे तो बस इनको इनकी प्रीति में नहीं छोड़ सकता। और ये ब्रजशील संयम आदि हमें विषय भोगों से छुड़ाते हैं। अरे ब्रजशील संयम आदि तो बहुत बढ़िया चीज़ है। श्री गुरु कहते बस हम यही तो चाहते थे कि तू बढ़िया और घटिया, राग और द्वेष, अच्छा और बुरा, मिथ्यात्व कहता है, श्री गुरु समझा दे कि मिथ्यात्व कहता है कि हम यही तो चाहते थे कि तू बस कुछ भी कर, बस अच्छे और बुरे की कल्पना मत छोड़ देना। क्योंकि जिसने अच्छे और बुरे की कल्पना छोड़ दी उसी का नाम वीतराग भाव है। और जब तक अच्छे बुरे की कल्पना चल रही है, क्या चल रही है? मुनिराज अच्छे हैं, गृहस्थ बुरे हैं, देव शास्त्र गुरु अच्छे हैं, घर गृहस्थी बुरी है, ब्रजशील संयम आदि करने योग्य हैं, विषय भोग छोड़ने योग्य है। वो कह रहे कि यही मान्यता तो चाहिए मिथ्यात्व के लिए कि परद्रव्य में ही अच्छे और बुरे का भेद चलना चाहिए, बस। महात्मा गांधी ने कहते हैं, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी पूरे देश के पिता तो बन गए, राष्ट्रपिता तो बन गए, लेकिन एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। ख्याल में है ना? क्यों? कि जब उनको ये देश की खुमारी चढ़ी आजादी करने की, पकड़ में आता ना, तो उनने क्या किया कि अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अपने बच्चे जी रहे, मर रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, क्या हो रहा, कुछ छोड़ ही दिया, सब छोड़ दिया, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया। समझ में है ना? तो कहते हैं कि उनके बच्चे कहते थे भले ही वो राष्ट्रपिता हों, लेकिन हमारे लिए अच्छे पिता नहीं है। तो अब महात्मा गांधी ने एक तरफ तो राष्ट्र के लिए सारी ताकत लगा दी और बच्चों को छोड़ दिया, तो बहुत बढ़िया काम है ना, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। सब कितना बढ़िया कहते, सुनो, कहते ये भी बढ़िया नहीं है। तुम्हारा बढ़िया का अर्थ होता है कि कोई हमारे लिए मर जाए और दूसरे को छोड़ दे तो बढ़िया। क्यों? हमारे पैसा दे दे,
और जमाने के खा जाए, हमारे लिए तो बढ़िया है। ऐसे कई लोग होते, हमारे तो पैसा मिल गए कि नहीं यार वो आदमी तो बहुत बुरा है, नहीं नहीं हमारे तो समय पे दे देता है, हम तो जो माल देते हैं हमारा तो समय पे पैसा आ जाता है। अब दुनिया के लिए बुरा होगा तो होगा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो जगत का तो अच्छा बुरा अपने स्वार्थ से चलता है। ऐसे ही हमने धर्म के क्षेत्र में भी कि साहब ये बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं, कि क्यों कि साहब ये अपनी घर गृहस्थी होते हुए भी घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देते, तो अच्छे आदमी नहीं है, गैर जिम्मेदार आदमी है। जब तुम्हें घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देना था तो घर गृहस्थी बसाई क्यों, बोलो। और अगर इतने ही बैराग आ गया तो घोषणा करो, छोड़ो पत्नी, छोड़ो घर, जाओ अपना निकलो, सीधे बनो, अपने मुनिराज बनो। क्या सुनो, स्त्री की जब जरूरत पड़ती है तो स्त्री से राग करने लगते हैं, है ना, और उस समय धर्म छोड़ देते हैं, ठीक है। और जैसे ही राग पूरा हो गया तो फिर धर्म जग गया, हमें कुछ नहीं लेना देना, सब स्वार्थ के भीरी हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ये धार्मिक आदमी नहीं है, ये पापी आदमी का लक्षण है। भले ही वो भ्रम से वो अपने को धर्मात्मा मानता हो अथवा जगत उसे धर्मात्मा मानता हो, कि क्यों कि तू ये छल कपट किसके साथ कर रहा है। ऐसा ये धर्म ये सिखाता है कि अपने बाल बच्चों को, घर गृहस्थी को, उसका उपयोग तो करो, और उसके काम की बारी है, जिम्मेदारी की बारी है तो हम तो अपने में रहते हैं, हमारे बस की नहीं है सब झंझट। ऐसे नहीं होता, ये तो सज्जनता की भी निशानी नहीं है, धर्मात्मा की तो छोड़ो। लेकिन ऐसे बहुत आपको धार्मिक आदमी मिल जाएंगे, आए दिन आपको देखने मिलेंगे, ख्याल में है ना। घर गृहस्थी बेकार होती चली जा रही है और वे समाज में धर्म का डंका बजाया जाए। कोई पूछ रहा आपके घर की हालत, तो अरे घर है ही नहीं, ख्याल में है ना। और इतने में समाज वालों ने 2 बातें कह दी, वापस घर में पहुंच गए हैं। समाज वालों का कुछ होता थोड़ी है भरोसा है, कब क्या कहते, समाज तो समाज ही है। इसलिए जैन धर्म में ना तो ऐसे वैराग्य की वैल्यू है, ना ऐसे त्याग व्रत की वैल्यू है, ना ऐसे घर छोड़ने की वैल्यू है। जैन धर्म बहुत व्यवस्थित धर्म है। जैन धर्म 7वीं प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा, 9वीं, 7वीं प्रतिमा तक तो कमाने की बात करता है। घर गृहस्थी पूरी, जब ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद कि नहीं अभी कोई तुमने ले तो लिया, भले ही ले लिया ब्रह्मचारी व्रत, लेकिन वो पत्नी तो तुमने अब लिया ब्रह्मचारी व्रत, पत्नी तो पहले की है, अब तुमने ले ली तो वो कहाँ भाग जाए, नहीं समझ में आया। अरे भाई जैन धर्म जैसा दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा दर्शन जैन दर्शन नहीं सिखाता कि एक इंद्रिय जीव की रक्षा करो और संगी पंचेंद्रीय जीव को दुखी करो, ये जैन धर्म नहीं है। क्या कहा मैंने, ऐसे बहुत धार्मिक लोग हैं, एक इंद्रिय जीव की रक्षा कर रहे हैं और उनके निमित्त से संगी पंचेंद्रीय बेचारे दुखी हो रहे हैं, और उनको समझाते तुम अपने मोह से दुखी हो। काहे समझाते हैं, अभी बताते तुम्हें मोह से कौन दुखी, रोटी मत दो इनको, पर देखते कौन दुखी है। समझ में आया ना, इनको 2 दिन रोटी मत दो, अभी भाषण समझ में आ जाएगा। पत्नी से कहते हैं, पत्नी ने कहा साड़ी दिला दो, अरे तू मोह से दुखी है। साड़ी वाड़ी में कुछ नहीं रखा, इतना स्वाध्याय सुनती है, तेरी अकल नहीं है, ठीक है। अब पंडित जी ने अगले दिन कहा बढ़िया कड़ी बना दे, क्या बना दे, कड़ी। पंडिताइन बोली तुम मोह से दुखी। समझ में आया कि नहीं आया। और जो है तुम कड़ी के चक्कर में मत पड़ो, आज मूंग की दाल है, अरे तू समझती नहीं है, वो अधिक भाव है मेरे। ये कौन से भाव है, औदिक भाव है मेरे, औदिक भाव। तो पंडिताइन कहती कल मेरे भी औदिक भाव थे, सब सिखाई रहे हम। क्या है बेचारे भोले भाले जीवों का शोषण बहुत होता है। हम तो भैया पत्नियों की तरफ, हम तो पत्नियों की तरफ हैं भाई, ख्याल में है ना। बेचारी जैसे सुरेंद्र शर्मा कहता है ना कि मुझे इसलिए 2 लाख रुपए दे के लोग बुलवाते हैं पत्नी के खिलाफ, खुद तो बोल नहीं पाते है, ख्याल में है ना। लेकिन मुझे तो एक पैसा नहीं दे रहा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ख्याल में है ना। तो देखो जब भी धर्म की बात चलती है, सारी दुनिया में यही 2 बातें चलती हैं, छोड़ो और ग्रहण करो, छोड़ो और ग्रहण करो। घर गृहस्थी छोड़ो और क्या बने ये तुम्हारे आश्रम वगैरह में चले जाओ, वो एक करो। श्री टोडरमल जी कहते हैं कि तूने पर द्रव्य में
इष्ट अनिष्ट बुद्धि ज्यों की त्यों रखी। पहले तू व्यापार, घर गृहस्थी, मकान दुकान, रिश्तेदारी, वहाँ इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता रहता था। ये रिश्तेदार अच्छे, ये रिश्तेदार बुरे, ये घर वाले अच्छे, ये घर वाले बुरे, ये मकान अच्छा, ये मकान बुरा, ये समाज अच्छी, ये समाज बुरी, पहले से करता रहता था। फिर बोले साहब वहाँ से हटा, धर्म के क्षेत्र में आया तो धर्मात्मा अच्छे जो हमारे मंदिर में आए, नहीं समझ में आया, जो हमारे अनुसार चले, वे बहुत बढ़िया साधर्मी है साहब, बहुत बढ़िया। और वे जो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते, विधर्मी, पापी, दुष्ट, मायाचारी, अंदर में ऐसे राग देश करता है। लेकिन इसे कोई धर्म नहीं समझता, इसे कोई मिथ्यात्व। सही बात आओ, तुम्हारे साथ कोई पूजा करे है ना, और एक नहीं करे, ठीक है, तो किसी ने पूछा, अरे जैन साहब रोज पूजा का, हम तो रोज, और अरविंद जी अरे साहब रोज हमारे बराबरी से, और जे देवे अरे साहब रोज, और एक वो तुम्हारे यहाँ जो विवेक जी है, अरे वो क्या बताओ ये नहीं आते, हाँ हमें तो वो राग देश चलता रहता है। तो उसे समझ में नहीं आता कि ये राग देश मैंने क्यों किया, हमारे क्या प्रयोजन। अरे कोई पूजा करे नहीं करे, कोई स्वतंत्रता अपने अंदर में, वो राग देश को भी दुख रूप नहीं समझता। और ऐसे ही पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट, पूरा टाइम इष्ट अनिष्ट चलता रहता है। ख्याल में है ना। इसलिए मिथ्यात्व का नाग। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, तो साहब वो मुनि जो है वो द्रव्यलिंगी मुनि, इसी क्या गलती करता है कि उसके साथ मिथ्यात्व नाश नहीं होता। यही गलती करता है कि 24 घंटे इष्ट अनिष्ट बुद्धि चलती है। वो 28 मूल गुणों को अच्छा मानता है और विषय भोग भोगने वालों को बुरा मानता है। शुभ भाव को अच्छा मानता है, अशुभ भाव को बुरा मानता है। भाई ये चलता रहता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये सारे जो धार्मिक लोग हैं जिन्हें सच्चे जो असली में धार्मिक नहीं है लेकिन धार्मिक होना चाहते हैं और धर्म के नाम पर त्याग व्रत आदि और तपस्रण आदि करते रहते हैं और देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति भी करते रहते हैं और परद्रव्यों को अच्छा और बुरे में भेद करके लगे रहते हैं। टोडामल जी साहब कहते हैं उनको समझाओ कि ये भी मिथ्या दर्शन है, ये धर्म नहीं है। अब देखो आगे चलो। तथा इसी श्रद्धान से इनके उदासीनता। अब देखो जैन साहब, अरविंद जी देखो कितना गजब गजब लिखा है। सो प्रमोद जी, इसी श्रद्धान से इनके उदासीनता, उदासीनता ये असली उदासीनता नहीं है। क्या लिखा? ये उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है। हेलो मैं समझ में भाई साहब, मैं जो बोलता हूँ वो यहाँ लिखा है तभी बोलता हूँ, समझ में आया ना। मैंने पहले पढ़ा है इसलिए मैं आगे के पढ़े में नहीं बोल देता हूँ, क्योंकि पहले पढ़ा है ना सब। इसलिए ऐसा मत सोचो कि पंडित जी अपने मन से बोल रहे हैं। अरे भाई ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है और मैं कोई द्वेष बुद्धि से नहीं बोलता, कोई ब्रजशील संयम आदि वालों के खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। अरे जो सच्चे ब्रजशील संयम आदि नहीं करते, जिन्हें सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं हुई और ब्रजशील संयम आदि से अपने को बड़ा मानते हैं, अपने को बड़ा मनवाते हैं, अपने को धर्मात्मा मानते हैं, ऐसे जीवों को सावधान करते हैं कि भाई ये भव भी चला जाएगा भ्रम से। देखो इसी श्रद्धान से इनके उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है। क्या होती है? ये द्वेष बुद्धि रूप समझ गए? माने बाहर से तो दिखाते हैं उदासीनता, नहीं समझ में आए? उदासीनता की एक्टिंग करके दिखाओ, दिखाता उदासीनता क्या चलती है। जैसे वो ऐसे बैठे हैं अपने कमरे में और उनके मन का आदमी आ गया जिनसे उन्हें राग है, अंतर है, जो उनकी सेवा सुरती करते हैं, तो एकदम चहक उठते हैं, आओ आओ बैठो बैठो। समझ में आया कि नहीं? उसको तो खूब प्रेम से बैठाते हैं, खूब बातें करते हैं। वो कोई बूढ़ा बाड़ा आ गया, नहीं ना, किसी ने कह दिया वो फलाने है, कौन आया है? अरे वो एक है 75 साल के। अरे यार मेरा यही समय धर्म ध्यान का है और मुझे अभी इतने विकल्प अच्छी नहीं लगती, अब मैं इतने विकल्प कर नहीं सकता। अब देखो
मुझे सच बताओ, मुझे ना सब ठीक नहीं है। अब जो उदासीनता की एक्टिंग कर रहा है और अंदर है द्वेष, समझ में आया क्या कर रहा है, क्या शब्द कह रहा है। अब मुझे विकल्प ज़्यादा मिलने का विकल्प नहीं है, अभी मना करो अभी मेरा ना बस। तो वो क्या सोच रहा बेचारा, जो कहने आया था वो सोचा देखो पंडित जी कितने धार्मिक आदमी है। ऐसे मायाचार प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, समझ में आए कि नहीं। अपने मन का आदमी आए तो आत्मा से बाहर आ जाते हैं, और अपने मन का आदमी नहीं आए तो उसी समय आत्मा में चले जाते हैं, और इसे धर्म समझते हैं। आत्मा में नहीं जाते। हाँ, वो जैन साहब सोच रहे कौन सी आत्मा में, समझ में आया नहीं। वो ऐसे शब्दों का यूज कर रहा हूँ मैं उनके हिसाब से, ये समझ में आया कि नहीं है। जैसे नेता लोग होते हैं ना कि नेताजी बहुत बिजी है, नेताजी बहुत बिजी है, नेताजी बहुत बिजी है कि नहीं मुझे साहब मिलना है, कि रुक जाओ अपॉइंटमेंट की बात करते, हेलो। और नेताजी जबकि अंदर बैठे काजू किशमिश खा रहे हैं, समझ में आया, बिल्कुल फ्री गप्पे चल रही हैं। फोन आया और बाहर जो सिक्योरिटी बैठा रहता है कि साहब आपसे कोई मिलने आया है। कौन? कि साहब फलाना फलाना नाम है। कह दो बहुत बिजी हूँ, आज नहीं मिल सकता, रख दो फोन। समझ में आया। इतने में उसने फोन लगवा दिया बड़े मंत्री से, समझ में आया कि नहीं आया। वो जो मिलने आया था उसने फोन घुमाया कि थोड़ा नेताजी को बोलो मैं आया हूँ। अब नेताजी को पता नहीं था उसके पहले मैं कौन है। अब नेताजी फिर फोन किया, अरे वो बाहर खड़ा है, जानते हो वो कौन है? तो कौन है भाई साहब? अरे वो सीएम का भांजा है। तुरंत फोन करके अंदर बुलाओ। समझ में, वो अंदर है। बोले अभी तो बहुत बिजी थे अभी। अरे 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 तुम फालतू, तो हम सोचे थे कोई व्यर्थ का आदमी आया, समझ में आया ना। तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी बहुत होता है। हमने बड़े बड़े महाराजों को देखा है, इतने बड़े महाराज जिनका नाम से दुनिया दब जाए, इतने बड़े महाराज की बात बता रहा हूँ। उन महाराज को हमने वीआईपी लोगों से मीटिंग करते देखा है, और सामान्य लोगों को तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। क्या करोगे साधु बन के? ऐसी मायाचारी, ऐसे राग देश जिस साधु के, जिस ब्रह्मचारी के, जिस पंडित के भरी पड़ी हो। काय का पंडित, काय का साधु, काय का ब्रह्मचारी। अभी तो तू दुनिया से ऊपर उठाई नहीं, अभी तो तू हमारे घर से बाहर निकला ही नहीं, तू तो अभी हमारे ही जैसा है। अरे जैसे तुम अन्य देवी देवताओं को क्यों नहीं पूछते? जैनों से पूछो कि तुम अन्य देवी देवताओं को नहीं पूछते, तो क्या जवाब देते हो? अरे बताओ क्यों नहीं पूछते? कह रहे साहब उनको पूछने जैसा है कहाँ, बराबर में स्त्री खड़ी कर रखी है, सो हमारे ही जैसे तो हैं। हाथ में त्रिशूल भाला ले रखे हैं, सो हमारे ही जैसे तो हैं। उनको क्या पूजना? जो हमारे ही जैसे राग द्वेष करते हो उनको क्या पूजना? लोक में है ना, मानते हो? हाँ साहब बिल्कुल ठीक। तो जैसे ही जो साधु, जो ब्रह्मचारी, जो पंडित, समझ में आया ना, बिल्कुल ऐसी मायाचारी करते हो, ऐसे राग देश करते हो, ऐसे भेदभाव करते हो, ऐसे राग देश की बुद्धि से लिप्त हो, ऐसे साधु संतों को, त्यागी वृत्तियों को, उनके पास जाने से, उनकी भक्ति करने से, आदर करने से तुझे क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे भाई साहब सुनो, अब सुनो ध्यान से। साधु संतों की तो छोड़ो, तुम साधु संत त्यागी वृत्तियों की छोड़ो। जो पंडित गद्दी पे बैठ के ईमानदारी से तत्व निरूपण नहीं करे, सेठियों की लल्लू चुप्पू करे, और वहां पे भी अपनी दृष्टि रखे कि जे आदमी काम है इसको आगे बुलाओ, समझ में आया, मायाचार करे, वो पंडित भी प्रवचन करने योग्य नहीं है और न सुनने योग्य है। हाँ, क्रूतियां हो, समझ में आया, क्रूतियां निकालने के लिए थोड़ा कड़क बोले चलेगा, क्योंकि उसका अभिप्राय क्या है कि गलतियां सुधर जाए। वो किसी की लल्लू चुप्पू नहीं करता, बुरा लगता वो अभी लग जाए। कल आते थे प्रवचन में, आज से ही आना बंद करो, ठीक है ना, कल से क्या अभी से करो, लेकिन सत्य बोलूंगा। और सत्य का अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अनुसार बोलूंगा, सत्य में अपने अनुसार बोलूंगा। मुझे जो सत्य लगा है मैं वो बोलूंगा। मुझे देव सदगुरु की जो बात समझ में आई वो, तुम्हें समझ में आए समझो, नहीं आए नहीं। तुम ये कहो कि पंडित जी कल से देव सदगुरु के बारे में ऐसा बोलना, मैं वैसे नहीं बोलूँगा। और ऐसा जो पंडित दूसरों के कहे अनुसार चले उसको पंडिताई करना छोड़ देना चाहिए। तूने क्या खुद का निर्णय क्या किया? जो जज
दूसरों से कह के बता दो क्या फैसला देना है, वो जज कहलाने लायक है? हैं? जो डॉक्टर दूसरों से कहे मरीज से तू बता दे कौन सी दवाई देनी है कि भैया कैसे कैसी बातें करते हो। ऐसा ही समाज में क्या होता है, लोग पंडितों को पहले ही बता देते हैं कि आपको जे बोलना है। मुझे भी मिल जाते थे पहले, अब मैं आता जाता कहीं नहीं हूँ तो नहीं मिलते, पहले मुझे मिल जाते थे, शिक्षा देने आ जाते थे पहले ही। वो कहते थे पंडित जी आप हमारे समाज के बारे में अच्छे से समझ लो, उन्हें समझाओ। हमारे यहाँ जो है ना व्यवहारी बहुत है। अच्छा, तो अपने को निश्चय की बात थोड़ी कम करनी है, हल में है ना, और अपने को थोड़ा व्यवहार ज़्यादा रखना है, और वृत्तिशील संयम आदि की बिल्कुल वो नहीं करनी है, खूब उनकी प्रशंसा करनी है, समझे। ऐसा ऐसा मुझे शिक्षा देते थे, मैं ठीक है अच्छा ठीक है। इस मामले में मैं गुरुदेव की ट्रिक अपनाता हूँ। तो गुरुदेव को कोई कुछ कहता था ना तो गुरुदेव कुछ नहीं कहते थे, उससे बहस नहीं करते, कहते थे ठीक है ओके ठीक है जाओ। और फिर जब वो गद्दी पे बैठते थे तो फिर वो सबसे पहले उसी की उड़ाते थे जो वो शिक्षा देने आया था, समझ में आया ना। वो उसी बात पे ही शुरुआत करते थे। एक सज्जन आए थे यहाँ पे, वो कहते निश्चय की मत बोलना, ख्याल में है ना, और मैं तो निश्चय की ही बोलूँगा, अब बताओ किसको सुनना है, समझ आए ना। तो मैं कहता था ठीक है, ऊपर आके अगले दिन जाके बोल देता था वो सब, तो वे एकदम हिल जाते थे, कहते थे आपने सब बोल दिया, कल से कोई नहीं है तो नहीं आओ, मत आओ, मैं कोई जरूरत नहीं है। जिनको व्यवहार ही सुनना है तो व्यवहार सुनाने वाले बहुत हैं, इसमें क्या सोचना, क्या डरना, कल से नहीं आएंगे। और तुझे इतनी व्यवहार की समाज की चिंता तो तू व्यवहारी पंडित बोला, उसमें क्या डरना, नहीं समझ। मैं तो वृत्तिशील संयम की उड़ाऊंगा, कि क्यों उड़ाओगे, उसके उड़ाए बिना नहीं चलती, कि नहीं चलती। जो रोग है उस रोग की बात करे बिना इलाज कैसे होगा, है? उस रोग की बात मत करो, तुम्हें डायबिटीज है, नहीं समझ है, और डॉक्टर से कहना डायबिटीज का नाम मत लेना, वो पागल है, उसको डायबिटीज ही है, अब इसका नाम लिए बिना मैं करूं क्या। ऐसे ही जितने जो धार्मिक लोग हैं इनको बीमारी यही तो है कि वृत्तिशील संयम आदि में धर्म मानते हैं, पूजा पाठ में धर्म मानता है, बीमारी है। अरे पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं आते, ये बीमारी होती तो बात दूसरी बात करते। मंदिर तो रोज आते हैं, प्रक्षाल में तो रोज आते, पूजा पाठ में रोज लगे रहते हैं, हरी नहीं खाते, ये नहीं खाते, तो सब कर ही रहे हैं ना। लेकिन इनको यही तो समझाना है कि ये करने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, यही तो। और जब ये समझाऊंगा तो उसके बदले वो तो समझाना ही पड़ेगा कि उनमें धर्म नहीं है। तो समझ में आया। तो देखो ये उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप है। कैसी बुद्धि रूप है? ये द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता, तुम्हें हिंदू से द्वेष बुद्धि है तो तुम सच्चे जैन नहीं हो, तुम्हें श्वेतांबर से द्वेष बुद्धि है तो तुम सच्चे जैन नहीं हो, दिगंबर सच्चे नहीं हो। कितनी खतरनाक बात कह रहा हूँ, हृदय पे हाथ रखो अपने अपने। और अभी मैंने हिंदू और श्वेतांबर जैन लिए, मुसलमान लिए नहीं ना, उनके नाम से तो तुम्हारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, ख्याल में है ना। किस बात की द्वेष बुद्धि, किस बात की? तुम्हारा धर्म नहीं मानते इस बात की, मांस मज्जा खाते इसी बात की, किस बात की द्वेष बुद्धि? अगर ऐसा करने वालों से द्वेष करना चाहिए तो जिनेंद्र भगवान को भी करना चाहिए। हाँ, गुरुद्वारे में टोडामल जी की फोटो लगी हुई है, अब ये देखिए, अब है वो टोडामल जी दूसरे हैं। वो जो टोडामल जी की लगी है वो टोडामल नाम के एक पंजाब में उधर हुए हैं, उनने वो गुरु गोविंद के बच्चों को बचाने के लिए उतनी जगह दे दी थी, उनका वो अलग टोडामल जी, समझ में आया ना। हाँ, दूसरे जैसे रमेश कई हो सकते हैं ना, ऐसे अब समझ गए, ऐसे टोडामल जी भी दो थे। तो द्वेष बुद्धि करने योग्य नहीं है। हमारे मुनिराज जब एक उपसर्ग करने वाला और एक उपसर्ग दूर करने वाला जब वे द्वेष नहीं करते, राग नहीं करते, तो तुम उन मुनिराज के भगत हो। तो तुम राग द्वेष क्यों करते हो धर्म के नाम? तुम व्यापार आदि में राग द्वेष करते हो वो अलग चीज है, घर गृहस्थी में राग द्वेष करते वो अलग चीज है, वो तुम्हारी घर गृहस्थी है, वो तुम्हारा जीवन है, वो तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो हम आए इसलिए कि राग द्वेष छोड़ना है। और अगर धर्म के क्षेत्र में भी धर्म के नाम पर राग द्वेष करोगे तो फिर राग द्वेष छोड़ोगे कहाँ?
मैं कई दफे लोगों को समझा, लोग कहते अरे साहब घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, समझ में आया, और मंदिर के काम के लिए वो ढिलाई करते हैं, कहते हैं आती ना बात, ऐसे कई दफे आते, कई लोग तर्क देते हैं अरे साहब, तो भाई साहब घर गृहस्थी में लगना उसकी मजबूरी है, लेकिन मंदिर में आना आराधना करना उसका जीवन है। तो मैं यहाँ उससे आराधना छोड़कर झाड़ू लगवाओ, नहीं समझ में कि नहीं तो अपना मंदिर अपने हाथ से झाड़ू लगानी चाहिए, वो माली झाड़ू नहीं लगा सकते तो लगवाओ सबसे, नहीं समझ में करो। फिर आराधना करने का जो अवसर है वो कब रहेगा? पूजा पाठ करते ना, अब तो जमाने बदल रहे हैं, पहले का मुझे अच्छे से ध्यान, लोग जो पहले के बड़े गीत गाते ना, पहले की भी कहानी सुन लो। पहले क्या होता था, आदमी वास्तव में आराधना के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल और केवल मेहनत करता रहता था, लगा रहता था और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि वो काम इतने होते थे, इतने काम होते थे कि उनको करते करते थक जाता था। जैसे अभी मान के चलो सुबह 5 बजे से आप मंदिर आ जाओ, सामग्री बनाओ, सारी व्यवस्था बनाओ, कुएं से दूर से कहीं से पानी लेके आओ, लगो ख्याल में, फिर पूजा खड़े खड़े करो 2 घंटे 3-4 पूजा करो। अब उसके बाद मैं तुमसे कहूँ कि स्वाध्याय करो, हमारा मन लगेगा? इसलिए मन नहीं लगता लोगों का, इसलिए फिर भी स्वाध्याय बैठते नहीं, थक जाते हैं। क्योंकि स्वाध्याय में क्या होता है कि एकाग्रता दिखानी पड़ती है, समझ में आए ना। अब खुद का स्वाध्याय कर रहे हैं तो खुद के स्वाध्याय में तो क्या फायदा है कि बीच बीच में सो भी जाओ, झपकी आ जाती है, झपकी आ गई, आंख बंद कर ली, लोग समझ रहे ध्यान कर रहे हो, पता चला अभी तो ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान से बाहर आत्मा में चले गए, लोगों को लग रहा वो भी आत्मा में नहीं गए, नींद में चले गए। समझ में आया कि नहीं है? वो कौन को जाके हिलाओ, हाँ क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वाध्याय आदि से भाग दे, क्योंकि वहाँ पंडित जी टोक देंगे, उस सब में भट्ट पिट जाएगी, सबको पता चल जाएगा, समझ में है ना। तो ऐसे अत्यंत जीवन में हमें समझना चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में हमें वीतराग भाव की साधना करनी है। काहे कि हम जिन मंदिर में प्रवेश करें और जितनी देर जिन मंदिर में रहें, अंदर से वीतरागी भाव को जागृत कर लेना चाहिए। यहाँ सब जीवों को भगवान देखने का अभ्यास करो, किसी भी जीव के प्रति राग, चाहे वो पूजा करे चाहे नहीं करे, चाहे वो खड़े खड़े पूजा करे, चाहे बैठ के करे, चाहे प्रक्षाल करे, चाहे नहीं करे, सब जीवों को स्वतंत्र देखो। किसी भी जीव के प्रति अगर तुम मंदिर में भी, मंदिर की 4 दीवार के अंदर भी निंदा के भाव रखते हो और पीठ पीछे किसी की चुगली और निंदा करते हो, तो ये अच्छे भाव नहीं है, ये ठीक बात नहीं। मंदिर में आके तुम्हें किसी की चुगली करनी हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, ऑफिस में बुला लिया करो, है ना, वहीं आके अपन करेंगे जिसके बारे में करना, मंदिर में नहीं। यहाँ तो अपन वीतराग भाव के लिए आए हैं, यहाँ अपन राग द्वेष करेंगे तो यहाँ से कहाँ बचोगे? सीधा समझ लो, जो दवाई बीमारी को दूर करने वाली हो और अगर वही दवाई बीमारी को बढ़ाने लग जाए तो फिर वो दवाई खानी कि नहीं खानी है कि नहीं साहब? दवाई अरे भैया फेंक दो। ऐसे अगर तुम मंदिर में आकर भी घर जैसे ही राग द्वेष करते तो मंदिर आना बंद कर दो, कम से कम पाप से तो बचोगे। पाप से बचेंगे मतलब मंदिर में वही काम करने का ज्यादा पाप लगता है जो घर में नहीं लगता, क्योंकि यहाँ दूसरे काम से आए थे। नहीं समझ में आई मेरी बात? सीधी बात, कोई आदमी तुम्हें अपना सामान रखा जाए कि भैया मेरा सामान देखना कोई ले नहीं जाए, और तुम्हें लेके भग जाओ तो तुम बहुत ही दुष्ट हो। समझ में आया कि नहीं? अरे कोई दूसरा भग जाए, चलो भाई हम नजर तो ठीक भी, चलो भैया तुम्हें खुद ही चोर निकल जाओ। ऐसे ही मंदिर में अपन यहाँ आए हैं राग द्वेष से बचने के लिए, और अन्य जीवों को प्रेरणा मिले कि देखो ये राग द्वेष नहीं, और तुम ही राग द्वेष करने लग जाओ। पता चला पूजा करने वाले लड़ रहे हो तो गैर पूजा वाले का क्या होगा? ऐसा होता ना, गए हो कभी मंदिरों में, देखा है लड़ रहे हैं पुजारी आपस में, वो तू मैं चल रही, वो दूसरा जो बेचारा बिना मतलब पैंट शर्ट वाला है वो कह रहा धन्य इनकी पूजा, अच्छा है मैं तो आता नहीं। क्या शिक्षा मिली? ऐसे होता है कि नहीं होता है? वो बादाम छुआरे के लिए मरे जा रहे हैं, सामग्री पे लड़ाई हो रही है, थाली पे लड़ाई हो रही है, तूने बड़ा स्वस्तिक बना दिया, तूने छोटा स्वस्तिक बना दिया। क्या कर रहे हो? किन चक्रों में फंसे हो भाई? अभी धर्म समझ में ही नहीं आया, अभी तुम्हें धर्म के नाम पर लड़ना समझ में आया। क्यों? लड़ने की आदत पुरानी है, कहीं पे भी लड़ते थे, तो मंदिर में आके लड़ने लगे।
कई लोग लड़ते हैं, समझ में आया, कोई तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। अरे काय को भाई, यहाँ तो स्वतंत्रता दो, नहीं समझ में? जिसको जो पढ़ना है पढ़ने दो, जिसको जो करना है करना ही, यहाँ हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। हम जब कहेंगे बिन जाने व जान के, तभी सब बिन जाने व बिन जाने पे आना चाहिए। हमारे पहले कोई बिन जाने पे, हमारी इतनी द्वेष बुद्धि है कि मान के चलो अपन पढ़ रहे हैं, शांति नाथ मुत शशि उनहारी, सीले बेड़ा गुत संयम धारी लखन। अब इतने में उसने अपना जल्दी जल्दी पढ़ लिया बेचारे ने, उसको जाना था, और उसने बिन जाने 2 मिनट की शांति नहीं। तुम्हें क्या मतलब भैया, तुम अपना शांति नाथ मुख शशि उनहारी करो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? वो जल्दी जा रहा है, उसी में द्वेष, अपनी छोड़ दे, उसको टोक दे, 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं? यार तुम अपना तो काम करो, क्या लेना देना? पूजा में जिसको जल्दी जाना वो जल्दी जाओ। कई लोग आज 2 पूजा करेंगे, तो करो ना, लेकिन सब करें, ये बुद्धि क्यों? किसी ने कह दिया हम तो नहीं करेंगे, तो हम भी नहीं करेंगे। ये भैया अच्छी पूजा है तुम्हारी, धन्य तुम्हारी पूजा, ऐसी कैसी पूजा करते हो, ऐसे कैसे राग कर रखी है तुमने, और सुनो, राग की पूर्ति को धर्म समझता है, अपने आप को बड़ा धार्मिक समझता है कि देखो मेरे को कितना अच्छा भाव था, अब ये लोग नहीं माने सो नहीं माने, सो हमने भी नहीं करा, हमारा तो बहुत भाव था। अरे कैसे क्या करता रहता है। और स्वाध्याय आदि में बैठने का भाव नहीं था, वो तो बता दे, उसका भाव तो बता दे, तो उस तरफ ध्यान नहीं है। तो देखो इनकी द्वेष बुद्धि रूप उदासीनता है, क्योंकि किसी को बुरा जानना ही तो द्वेष है। क्या कह रहे टोडामल जी? किसी को बुरा जानना, उसी का नाम द्वेष है। अब कोई कहेगा सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं, ऐसा प्रश्न किया कि साहब आप बहुत हो गई आपकी बात, अब ये बताओ पर सम्यक दृष्टि कैसे त्याग करता है? क्या स्त्री पुत्र को अच्छा जान के त्याग करता है? वो भी तो कहता है कि सब स्वार्थ के सगे हैं। अब इस प्रश्न का जवाब आज नहीं देंगे, इस प्रश्न का जवाब जब देंगे जब दोबारा से स्टार्ट होगा। अभी तो अष्टांगिका पूरी हो जाएंगी, तो अभी उसके बाद भी होली रहेगी 1-2 दिन, 10 तारीख के बाद होगा जब देखेंगे। अब जानन्दी सो